हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज पे। जैसा कि आप लोग दोस्तों लगातार जो है ठंडी के मौसम में अपनी तैयारी पूरा परफेक्ट रूप से कर रहे हैं और एग्जाम डेट आपके पास आ गया है और आप सारे एग्जाम डेट को क्रैक करना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब की बार लास्ट समय में जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसा तैयारी आपको कहीं नहीं मिलेगा और एकदम इजी भाषा में, आपकी भाषा में, आपके दिमाग को हिट करने वाला। तो जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर जो है क्या हो सके, आ सके। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे अपना टॉपिक से क्लियर करते हैं। बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल जिसे हिंदी में जैव अणु कहते हैं दोस्तों, जैव अणु कहते हैं। ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी कॉमन है, बायोलॉजी में भी कॉमन है। तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो भी अपना देखते रहेंगे और केमिस्ट्री में भी कॉमन है। तो ये हमारे लगभग सभी एग्जाम में ऐसे कॉमन जो है ये सिलेबस है जो हमारे सभी में रहता है, चाहे जो एग्जाम हो तो इसमें ये बायोमॉलिक्यूल्स आने हैं। क्यों आने हैं? क्योंकि ये हमसे रिलेट करता है। हम सजीव हैं और हम जंतु हैं, जंतु में हम जो है मानव है, ठीक है। तो जो भी ये जो हमारे तत्व है ये सभी में पाए जाते हैं, इसलिए चाहे एकेडमिक एग्जाम हुआ या हमारे बोर्ड के एग्जाम हुए, ये सभी में आता है दोस्तों। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इससे हमेशा नंबर जो है 3-4 नंबर हमेशा जो है एग्जाम में जो है क्या होते हैं, शो करते हैं। मैक्सिमम 10 नंबर तक का भी पहुंचता है, इससे कम से कम 3-4 नंबर और मैक्सिमम 10 नंबर तक का इससे बोर्ड एग्जाम में या और सारे एग्जाम में हमारे नंबर देखने को मिलते हैं। तो एक एक टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जैव मॉलिक्यूल क्या होते हैं या जैविक अणु क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं दोस्तों। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जीवों में जो भी हमारे तत्व या जिससे निर्माण होते हैं, जीव जिससे भी निर्माण होते हैं, जिससे भी निर्माण होते हैं या जीवों का जिससे निर्माण हुआ होता है या जिससे बने होते हैं, ठीक है, वह सारे कच्चे पदार्थ जिनसे जीव बने होते हैं या जीवों में जो है बेसिक फंडामेंटल कह दो, ठीक है, जिससे जीवों की आधारभूत संरचना होती है, वो जैव मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जैव मॉलिक्यूल या जैविक अणु या बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं दोस्तों, जीवों की जो आधारभूत संरचना होती है या जीव जिससे बने होते हैं उससे जैव अणु कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और अच्छी सी परिभाषा इसका देखेंगे तो इसमें लिखा गया है, किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीव के भौतिक आधारभूत होते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे सारे भौतिक आधार जिससे वे बने होते हैं या जिनसे उनका निर्माण हुआ होता है, वो क्या कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स को हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो इसे कई छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, जिनसे उनके बेसिक्स जो बने होते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने सुना होगा कि क्या क्या इनके बेसिक्स होते हैं, ठीक है। चलिए हम एक एक बेसिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले से सीखते हैं, फिर एक एक के बारे में डीप से सीखेंगे। जैसा आपने सुना होगा कि हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। इंग्लिश भी पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन दोस्तों, प्रोटीन, प्रोटीन दोस्तों, वसा जिसे हम फैट बोलते हैं, वसा। और उसके बाद हमारे जो है खनिज लवण दोस्तों, खनिज लवण। और उसके बाद जल दोस्तों, क्या होता है, जल। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और दोस्तों एक बीच में और छूट रहा हमारा विटामिन। क्या छूट रहा है, विटामिन। कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विटामिन या विटामिन। ठीक है, ये हमारे कुछ जो है बेसिक फंडामेंटल है जिनसे सारे सजीवों के निर्माण होते हैं दोस्तों। क्या निर्माण होते हैं, सारे सजीव जो है हमारे बने होते हैं, किनसे बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है, और विटामिन, खनिज और जल। जल को हम वाटर या हाइड्रोजन के ऑक्साइड बोलते हैं दोस्तों, H2O या वाटर बोलते हैं, ठीक है। और जो है
ये हमारे जो है क्या हो गए, जल हो गए। तो ये बेसिक फंडामेंटल है दोस्तों, जिससे हमारे जो है क्या होते हैं, सारे शरीर की आधारभूत संरचना बनी होती है। शरीर के एक एक पार्ट इन्हीं से हमारे जो है मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, और यही हमारे शरीर को चलाने में जो है क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इन सारे संरचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अगर सीखा जाए, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये कक्षा 5 से या 6 से आप सुनते आए होंगे। आपको एक अच्छे से छोटे से शब्द में अभी इसके लिए बताया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मीठे पदार्थों में पाए जाते हैं। सीधा सीधा जानो, कार्बोहाइड्रेट मीठे पदार्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनसे ऊर्जा मिलती है। इनसे क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। हमें जो ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपने जाना होगा कि कार्बोहाइड्रेट से इसलिए ऊर्जा हमें मिलती है क्योंकि ये मीठे होते हैं और शरीर में एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये शर्करा के मॉलिक्यूल होते हैं और शर्करा के मॉलिक्यूल जहां भी रहेंगे वो एनर्जी देंगे। जैसे एग्जांपल फॉर्म में आपको अच्छा सा एग्जांपल बताया जाए कि आपके घर जो है रिलेटिव आए हुए हैं, आपके मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, तो मेहमान जब घर पे आते हैं दोस्तों, तो क्या किया जाता है, तो दूर से आते हैं, थके होते हैं, उनकी एनर्जी लॉस हुई होती है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, पानी ले जाकर पिलाते हैं। तो पानी में क्या पिलाते हैं, मीठा भी ले जाते हैं, कुछ बिस्किट ले जाते हैं। ठीक है, देहात में गुड़ ले जाते हैं, लड्डू ले जाते हैं। ठीक है, या बर्फी ले जाते हैं, और सारे पदार्थों को हम जो है उनके सामने ले जाते हैं और खिलाते हैं। तब जी हमारे जो रिलेटिव होते हैं, फूफा जी, मामा जी, मौसा जी, जो भी आते हैं, ठीक है, तो वहां पे जब सारे आते हैं, जब उन्हें पानी दो, तब वो पी के जब उनके अंदर एनर्जी प्लस होती है दोस्तों, तब जाके वो बात करना शुरू करते हैं, हाँ हाल चाल ठीक है और सारा चीज। तो यहां से रिलेट करना है कि हमारे जो है मीठे पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ऊर्जा मिलती है, और कुछ मीठे पदार्थ नहीं होते फिर उनसे भी कार्बोहाइड्रेट मिलती है। लेकिन दोस्तों जब हम पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तब उनकी सारी संरचना के बारे में जानेंगे। पहले अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मीठे पदार्थ होते हैं और इनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन। तो प्रोटीन पेवर मांस जो होते हैं हमारे दोस्तों, जो मांस की संरचना होती है, ये पेवर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, पेवर प्रोटीन होते हैं। कौन सी संरचना, जैसे हमारे हाथ है, ठीक है, ये हाथ जो है हमारी प्रोटीन, पेवर प्रोटीन की बनी होती है। इनका यूनिट बोला जाता है, इकाई बोली जाती है कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है। तो प्रोटीन की इकाई जो होती है हमारी दोस्तों, अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। किसकी इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, अब अगला नंबर आता है वसा का, फैट का नंबर आता है दोस्तों। तो वसा या फैट क्या होते हैं, जब हमारे अंदर ऊर्जा स्टोर हो जाती है, एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और जब स्टोर होती है, यही स्टोर धीरे धीरे क्या हो जाता है, फैट का रूप ले लेता है या वसा का रूप ले लेता है दोस्तों। जैसे हम अच्छे अच्छे चीज लग्जरियस भोजन कर रहे हैं, लग्जरियस भोजन मतलब जिसमें खूब ज्यादा एनर्जी में हमें जो है कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा कैलोरी में हमें ऊर्जा मिल रही है। जैसे हम मान लो गरी, छुहारा, मुनक्का, काजू, बादाम, दूध, दही, मक्खन, ठीक है, जो अंडे, मांस, मछली जो भी जो खाते हैं, वो खूब लग्जरियस कर रहे हैं और खूब ज्यादा मात्रा में उन्हें जो है ऊर्जा मिल रही। मान लो उन्हें जो है 2800 कैलोरी का ऊर्जा मिल रहा है, ठीक है, और काम उन्हें कुछ नहीं करना है। काम क्या करना, उन्हें ऑफिस में बैठे रहना है, तो उनकी ऊर्जा मान लो 1400 कैलोरी खर्च हो रही है या 2000 कैलोरी खर्च हो रही है। 800 कैलोरी जो इनकी ऊर्जा बच रही है डेली का, ये इनके शरीर में क्या होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा, और ये स्टोर होता रहता है। इसी को हम फैट बोलते हैं या वसा बोलते हैं। देहात में, शुद्ध देहात में से बोला जाता है कि चर्बी हो गया है। क्या हो गया है, चर्बी हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा फैट या वसा है दोस्तों। आपके दिमाग पे हिट करे। आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छी बात है, आप लाइक करिए और जो है सब्सक्राइब शेयर बढ़ाइए, जिससे हम जो है और अच्छी सी वीडियो आपको दे सकें। ठीक है, चलिए हम देखते हैं विटामिन क्या होते हैं दोस्तों। तो विटामिन ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की सारी पूर्ति करते हैं या शरीर में सारी चीजों की पूर्ति करते हैं। आपने सुना होगा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ठीक है, अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में आते हैं, अलग अलग स्रोत से आते हैं। अलग अलग स्रोत मतलब अलग अलग चीज हम खाते हैं, फिर हमारे शरीर में विटामिन जो है क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन हो गए हमारे दोस्तों, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अगला हमारा खनिज लवण जो होता है, ये कुछ खनिज पदार्थ होते हैं जो शरीर में हमारे जाते हैं। खनिज पदार्थ मतलब दोस्तों कि हम खाते हैं, तुम्हारे अंदर सुनते नहीं कि आयरन की मात्रा चाहिए या हमें जल की मात्रा चाहिए, ठीक है, या कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए हमारे अंदर,
फास्फोरस होना चाहिए, सल्फर होनी चाहिए। ये जो खनिज पदार्थ हमारे दोस्तों जाते हैं जब हम दूध, मक्खन, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, ये सारी चीज जब हम खाते हैं तो उनके माध्यम से हमारे अंदर जो है खनिज पदार्थ भी जो है हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। मेन और इंपॉर्टेंट है जो सबसे नीचे लिखा गया है जल। अगर आपका शरीर का ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत भाग जो है जल का ही बना हुआ है, क्योंकि जलीय भाग में रहते हैं, सारे चीज में जल मिले होते हैं और हमारा शरीर में जो है हर एक अंग तक पहुंचाने का काम जो है जल ही करता है। जल नहीं रहेगा तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा और शरीर जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेट मतलब जल धीरे धीरे खत्म होगी तो आप भी खत्म हो जाएंगे। आपको प्यास लग जाएगी और डिहाइड्रेट होना शुरू होंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, धीरे धीरे गला वला सूख जाएगा, सब मर जाएगा। तो जल की ज्यादातर मात्रा जो है शरीर में जल की मात्रा होती है। अब एक एक चीजों को हम जो है अपने वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे और एक एक चीजों के बारे में अच्छे से सीखेंगे। तो अभी तक का इतना ही। अगले वीडियो में आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे, तुरंत ही पढ़ाएंगे दोस्तों, तुरंत अगले वीडियो को आप जो है देखना शुरू करिए। बायोमोलिक्यूल्स। धन्यवाद।